सो यार मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अब तक इसमें मैंने 7 क्वेस्ट तक का की सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं और इसमें मैं पूरे 30 क्वेस्ट की सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। और यार मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि मैं आपको लैब समझा पाऊँ, क्योंकि लैब करना बड़ी चीज़ नहीं है बट लैब को समझना बड़ी चीज़ है। सो अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो और अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो लैब्स के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर यार आप कोई लैब करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा मैं कितने लोगों में वैलिडेशन करने में सक्सेसफुल रहा। चलिए अब शुरू करते हैं। हे ऑल, इट्स बॉय बीटेक कॉमर्स वाला एंड मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 6 क्वेस्ट और ये 6 स्किल बैच कर लिए हैं। और आज हम लोग 7th क्वेस्ट की लास्ट लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। इस क्वेस्ट में मैंने ये ऊपर की सारी लैब्स कर ली हैं। इन सारी लैब्स के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग की सेटिंग अप प्राइवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर वाली लैब करेंगे। लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट लगे कि उतनी क्लियरली से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर तुम वो लैब करने के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे तो तुम्हें आगे की लैब्स के लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना। चलो इस लैब पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि मैं हर लैब शुरू करने से पहले उस लैब का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो इसका भी बता देता हूँ। प्राइवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर हम लोग को सेट करना है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या होता है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। बट प्राइवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर में चेंजेस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि क्लस्टर में नोड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे नोड्स में प्राइवेट आईपी होती है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल आईपी नहीं होती है, कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं हो सकता, कोई भी बाहर से इससे कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मेन चीज़ यही है कि प्राइवेट आईपी होती है। ये मेन चीज़ रहेगी प्राइवेट क्यूबरनेटिस क्लस्टर में। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो, तो अगर हम लोग क्यूबरनेटिस इन गूगल क्लाउड वाली क्वेस्ट में जाएंगे और अगर आपने ये क्यूबरनेटिस इंजन क्विक स्टार्ट वाली वीडियो की होगी, तो आपको क्यूबरनेटिस का हर एक चीज़ पता होगी। इस क्वेस्ट में मैंने हर चीज़ बताई क्यूबरनेटिस इंजन को लेकर, हर चीज़, क्लस्टर, आईपी, पोर्ट, सर्विस, लेबल, सब कुछ, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि इस लैब पे जाएंगे हम लोग। जैसा कि मैंने आपको इस लैब में बताया था कि क्लस्टर में बहुत सारे नोड्स होते हैं और उन नोड्स में एक मास्टर नोड होता है। तो ये आपको बताना जरूरी था, फिर से एक बार सोचा मैंने रिकैप करा दूं, क्योंकि इसमें यही है कि जो प्राइवेट आईपी बनती है हम लोगों की, वो सारे नोड्स की तो बनी जाती है बट मास्टर की भी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेट क्लस्टर इज ए क्लस्टर दैट मेक्स यू मास्टर इनएक्सेसिबल फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। और दूसरी जो मेन चीज़ है कि नोड्स और मास्टर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से यूजिंग वीपीसी पीयरिंग। इस क्वेस्ट में मैंने वीपीसी पीयरिंग के ऊपर जो लैब थी उसमें मैंने डिटेल में बताया था वीपीसी पीयरिंग क्या होती है। अगर आपको ना पता हो तो आप वो लैब जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग को अब सेटअप करना है। तो यार स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ। फिर यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार और इसको कंफर्म कर देना। और इसमें आई एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। तो यार इस लैब में क्लाउड सेल एक्टिवेट करनी है, तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं। आई थिंक अब तक वो आपको 2 बेसिक कमांड क्लाउड सेल के रेडी गए होंगे। तो अगर आपको वो कमांड पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ना पता हो तो अभी समझ लीजिए, आगे याद रखिएगा। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जो पहला कमांड होता है वो होता है जी क्लाउड ऑथरिस्ट। इससे स्टूडेंट यूजर नेम पता जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और जो दूसरा होता है वो होता है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। इससे आपको इस लैब की जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी पता चल जाती है यूनिक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। अब हम लोग को जोन सेट करना है। तो जोन सेट करने के लिए ये वाला कमांड होता है, जोन है वो है यूएस सेंट्रल 1A, ठीक है। जोन और रीजन के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको कुछ डाउट हो जोन और रीजन को लेकर। तो यार अपना जोन सेट हो गया है। तो यार हम लोग को क्रिएट अ प्राइवेट क्लस्टर करना है। जब भी हम लोग प्राइवेट क्लस्टर बनाते हैं तो हम लोग पहले से CIDR रेंज को इनेबल करना पड़ता है वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस के लिए, क्योंकि वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस ही होते हैं जो क्यूबरनेटिस के मास्टर नोड्स को रन करते हैं, ठीक है। और CIDR रेंज क्या होता है ये मैं आपको यहाँ ऊपर बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, और ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो यार इसमें हम लोगों ने क्लस्टर का नाम रखा है प्राइवेट क्लस्टर, और CIDR रेंज जो मैंने आपको बताया वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है मास्टर्स के लिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हम लोग इनेबल करेंगे आईपी एलियास। आईपी एलियास क्या होता है, जब भी हम लोग आईपी एलियास बनाते हैं तो हम लोग एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर को एक परमिशन देते हैं कि वो हम लोगों के लिए सब नेटवर्क बना सकता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो ये लिखा भी है, व्हेन यू इनेबल आईपी एलियास यू लेट क्यूबरनेटिस इंजन ऑटोमेटिकली क्रिएट अ सब नेटवर्क फॉर यू। यू विल क्रिएट द प्राइवेट क्लस्टर बाय यूजिंग द, ये फ्लैग्स होते हैं, ये मैंने आपको इस क्वेस्ट की लैब्स में बताया था। फ्लैग्स मेनली ये चीज ध्यान रखना, एक कोई रिसोर्स को पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। मेनली ये लिखे जाते हैं डैश डैश करके, मतलब जो 2 डैश बने होते हैं,
तो वो फ्लैग्स को स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे प्राइवेट क्लस्टर के फ्लैग्स हैं, मास्टर के हैं और इनेबल आईपी एलियास के फ्लैग्स हैं। ये आप ये कमांड में देख सकते हैं, ये चारों फ्लैग्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो ये कमांड को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अगर आपने पहले क्यूबरनेटिस वाली क्वेस्ट करी है मेरे साथ तो आपको पता होगा कि क्लस्टर बनाने में 5 मिनट लगते हैं मिनिमम। तब तक यार मैं आपको कमांड बता देता हूँ, gcloud बीटा कंटेनर क्लस्टर क्रिएट। मेन चीज ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग प्राइवेट क्लस्टर बनाते हैं तो यहाँ पे ये बीटा ऐड हो जाता है, ये कीवर्ड ऐड हो जाता है। हमेशा जब भी हम लोग क्लस्टर से बनाते थे पब्लिक क्लस्टर क्यूबरनेटिस का, तो हम लोग सिर्फ gcloud कंटेनर क्लस्टर क्रिएट लिखते थे। जब प्राइवेट बनाते हैं बीटा ऐड हो जाता है कीवर्ड और ये नाम है। इनेबल करना है प्राइवेट नोड्स क्योंकि प्राइवेट क्लस्टर है। मास्टर CIDR, ये मास्टर की रेंज है CIDR, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। और इनेबल करना है आईपी एलियास। क्यों इनेबल करना है? क्योंकि सब नेटवर्क बना दे हम लोग के लिए और क्रिएट करना है। ठीक है, सो यार हम लोग का प्राइवेट क्लस्टर बन गया है, तो हम लोग चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। सो हम लोग का जो नेक्स्ट टास्क है वो है यार वीविंग योर सबनेट एंड सेकेंडरी एड्रेस रेंजेस। तो यार ये वाला कमांड हम लोग कॉपी करेंगे देखने के लिए कितने सबनेट्स हैं डिफॉल्ट नेटवर्क में। तो कमांड मैंने कॉपी किया, रन किया, इसे सारे सबनेट दिख जाएंगे। तो यार लिस्ट जनरेट हो गई सबनेट की जो कि डिफॉल्ट नेटवर्क में थे। अब जो मैंने आपको बताया था आईपी एलियास के बारे में, जो हम लोगों ने एनेबल आईपी एलियास कीवर्ड का यूज किया था, वो हम लोग यूज इसलिए किया था इससे जब क्लस्टर बनाए तो वो हम लोग को एक ऑटोमेटिकली सब नेटवर्क बना कर दे दे। तो इसमें जो सब नेटवर्क है वो है ये वाला, ठीक है, प्राइवेट क्लस्टर वाला। तो इस वाले को, इसका नेम हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। यही यहाँ पे कहा गया है नेम कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड सब नेटवर्क है, तो हम लोग को ये वाला कमांड कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा और जहाँ पे ये सबनेट नेम है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो सबनेट का नेम था जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो इसके आउटपुट में हम लोग को पता चल जाएगा प्राइमरी एड्रेस रेंज ऑफ द GKE प्राइवेट क्लस्टर और सेकेंडरी एड्रेस रेंज। हमेशा याद रखना कि जो सेकेंडरी एड्रेस रेंज में 2 रेंज आएंगी, वो एक आएगी पोर्ट्स के लिए, यहाँ देखो पोर्ट्स, और दूसरी जो आएगी वो आएगी सर्विसेज के लिए। पोर्ट सर्विसेज ये सब मैंने क्यूबरनेटिस वाली क्लास में बताया, तो अगर आपको ना पता हो तो आप वो जाकर देख सकते हैं और वो चीज आप यहाँ से देखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टास्क है वो है इनेबलिंग मास्टर ऑथराइज नेटवर्क, ठीक है। अब यार मास्टर क्योंकि प्राइवेट उसकी आईपी है तो किसी के पास उसका एक्सेस नहीं है, तो जो 2 आईपी हैं जिनके पास उस मास्टर का एक्सेस है वो एक है प्राइमरी रेंज ऑफ योर सब नेटवर्क। हमेशा याद रखना जो प्राइमरी रेंज होती है सब नेटवर्क की वो रेंज होती है यूज्ड बाय नोड्स, और जो सेकेंडरी रेंज होती है सब नेटवर्क की वो यूज्ड बाय पोर्ट्स होती है। जो प्राइमरी रेंज है वो यूज होती है नोड्स से और सेकेंडरी रेंज पोर्ट्स का, ठीक है। सिर्फ इन दोनों के रेंज के पास एक्सेस है मास्टर का, ठीक है। और हम लोग को अब एक एडिशनल एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा मास्टर के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक VM इंस्टेंस बनाएंगे। तो ये वाला कमांड कॉपी करते हैं, जो VM इंस्टेंस का नाम है हम लोग का वो है सोर्स इंस्टेंस। तो ये वाला कमांड कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, फिर हम लोग का सोर्स इंस्टेंस बन चुका है। तो अब ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो हम लोग को अब एक्सटर्नल आईपी लेनी होगी सोर्स इंस्टेंस की। तो एक्सटर्नल आईपी के लिए वाला कमांड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, इससे हम लोग को एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी, इस फॉर्म में मिली होगी, ठीक है। अब जो प्राइवेट क्लस्टर था उसमें सिर्फ 2 रेंजेस अलाउ थी, सिर्फ 2 रेंजेस से कनेक्शन अलाउ किया था उसने। अब हम लोग उसको अपडेट करेंगे और हम लोग की जो सोर्स इंस्टेंस की आईपी है एक्सटर्नल आईपी वो उसमें ऐड कर देंगे, जिससे अब इससे भी कनेक्शन अलाउ हो सके, ठीक है। तो उसके लिए ये कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और इसको हटाएंगे माई एक्सटर्नल आईपी को, और NAT आईपी जो है इसको कॉपी कर देंगे, एकदम आराम से सही से कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करेंगे। पर हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग CIDR रेंज में करते हैं तो किसी बाइनरी एड्रेस पर वो होता है, जैसे ये /32 पर है, ये करने के लिए कहा गया है हम लोगों को। बाकी इसमें काफ़ी और रेंजेस भी होती हैं, /14 /24 ऐसे भी होती हैं, ठीक है। सो हम लोग का प्राइवेट क्लस्टर अपडेट हो गया है, अब वो सोर्स इंस्टेंस से भी कनेक्शन अलाउ करेगा। तो चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। नाउ दैट यू हैव एक्सेस टू द मास्टर फ्रॉम ए रेंज ऑफ एक्सटर्नल एड्रेसेस, 2 पहले से थी, एक अब हो गई। अब हम लोग एक्सेस करेंगे सोर्स इंस्टेंस में, उसके लिए वाला कमांड कॉपी करना पड़ेगा यार, यहाँ पेस्ट करेंगे और यस नो पूछेगा तो यस रिप्लाई कर देना, इंटर पास फ्रेज पूछे तो इंटर दबा देना, फिर से पूछे तो फिर से इंटर दबा देना। अब इसने SSH अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यार इसमें क्यूबिसिटल इंस्टॉल करेंगे, वो इसमें इंस्टॉल करेंगे चेक करने के लिए कि नोड्स में कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं है, मतलब कोई पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं है नोड्स में, सिर्फ प्राइवेट ही है। ये चेक करने के लिए क्यूबिसिटल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला कमांड है यार क्यूबिसिटल को इंस्टॉल करने का, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब यार इसमें एरर आ गया, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि अगर इसमें एरर आए तो ये जो कमांड है sudo apt get install क्यूबिसिटल, इसको कॉपी करके रन कराना। फिर मैंने कॉपी कर दिया, रन करा दिया, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेस को कुबरनेटिस क्लस्टर से SSH सेल से, तो उसके लिए ये वाला कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। एक तरह से क्रेडेंशियल्स लेंगे वो प्राइवेट क्लस्टर के, तो यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब यार ये जो नेक्स्ट कमांड है इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जो हम लोग की नोट्स हैं उसमें एक्सटर्नल आईपी नहीं है, मतलब कोई पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब यार जो आउटपुट आया उससे पता चलता है कि इसमें इंटरनल आईपी एड्रेस है पर एक्सटर्नल नहीं है।
उसको वेरीफाई करने के लिए ये जो कमांड है इसको भी कॉपी कर सकते हो। इसमें यार एकदम डायरेक्टली दिख जाएगा आपको, मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। यहाँ देखो इंटरनल आईपी के ब्लॉक में इंटरनल आईपी एड्रेसेस हैं, बाकी एक्सटर्नल वाला एकदम खाली है। तो अब हम लोग को यहाँ एग्जिट दिखता है। एसएसएस से एग्जिट करने के लिए अब हम लोग नॉर्मल अपने क्लाउड सेल में वापस आ गए। अब हम लोग को डिलीट करना है कुबरनेटिस क्लस्टर को, तो ये वाला कमांड कॉपी करेंगे यार, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, यस नो पूछेगा, यस कर देना। अब यार बनाने में क्लस्टर को भी 5 मिनट लगते हैं और डिलीट करने में भी 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, वो जो मेन डिफरेंस है उसको ध्यान देना। यहाँ पे gcloud कंटेनर क्लस्टर डिलीट यही होता है जब हम लोग पब्लिक क्लस्टर को भी डिलीट करते हैं, पर जब बनाते हैं तो उसमें बीटा कीवर्ड अलग से ऐड होता है। ठीक है, तो यार अब हम लोगों ने क्लस्टर डिलीट कर दिया है, तो चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं और क्लस्टर डिलीट हो गया। हम लोग यार प्राइवेट क्लस्टर बनाना है जो एक कस्टम सब नेटवर्क को यूज करे। एक चीज पहले ये ध्यान रख लो, पहले हम लोगों ने सीधा क्लस्टर बनाया और क्लस्टर में से ही कहा कि तुम सब नेटवर्क बनाओ मेरे लिए। ठीक है, अब हम लोग पहले सब नेटवर्क बनाएंगे और फिर उस सब नेटवर्क से क्लस्टर बनाएंगे। यही मेन चीज है इस लैब का। ठीक है, तो यार हम लोग को सब नेटवर्क बनाना है जिसका नाम है माई सबनेट, और नेटवर्क कौन सा डिफॉल्ट है उसकी रेंज और इनेबल करा है हम इसमें प्राइवेट आईपी गूगल एक्सेस, और रीजन और सेकेंडरी रेंज जो है वो ये दोनों है। ठीक है, चलो कमांड कॉपी करते हैं सब नेटवर्क बनाने के लिए। और जो मेन चीज़ है कि उस वाले सब नेटवर्क में जो हम लोगों के लिए कुबरनेटिस क्लस्टर ने बनाया था उसमें भी एक प्राइमरी एड्रेस रेंज थी और 2 सेकेंडरी एड्रेस रेंज थी। ठीक है, और इसमें भी जो हम लोग खुद से बना रहे हैं इसमें भी हम लोग एक प्राइमरी एड्रेस रेंज रख रहे हैं और 2 सेकेंडरी एड्रेस रेंज, ये चीज़ें सेम है। ठीक है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब एक सब नेटवर्क बना देगा। अब यार हम लोग उस सब नेटवर्क की मदद से प्राइवेट क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, उसका नाम था प्राइवेट क्लस्टर 1, इसका नाम होगा प्राइवेट क्लस्टर 2। ठीक है, तो ये वाला कमांड कॉपी करते हैं और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब भी क्लस्टर बनाते हैं प्राइवेट वाला तो उसमें बीटा कीवर्ड यूज होता है। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अगर फिर से हमको क्लस्टर बनाना है तो इसमें भी 5 मिनट लगेंगे। तो यार हम लोग का प्राइवेट क्लस्टर 2 भी बन चुका है, तो ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब यार इस चीज़ में मुझे लगता है थोड़ा सा इन्होंने गलती की है, जैसे ऑथराइज योर एक्सटर्नल एड्रेस रेंज रिप्लेसिंग माय एक्सटर्नल रेंज विद द CIDR रेंज ऑफ द एक्सटर्नल एड्रेस फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट। पर प्रीवियस आउटपुट में कोई भी मतलब एक्सटर्नल आईपी की रेंज नहीं है, ये मास्टर वर्जन आया है, ये मास्टर आईपी का है, कोई भी एक्सटर्नल आईपी की रेंज नहीं है ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन सा समझा करो लैब का। जब मैंने की थी लैब तो मैंने सोचा था कि एक्सटर्नल आईपी किस में हो सकती है, एक्सटर्नल आईपी सिर्फ और सिर्फ सोर्स इंस्टेंस में हो सकती है, वर्चुअल मशीन में हो सकती है, क्योंकि बाकी सब तो प्राइवेट है, इसमें एक्सटर्नल आईपी होगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कौन सा समझो, इसलिए मैं लैब समझाता हूँ। यही मेरा मेन मोटिव होता है कि आप लोग कौन सा समझे लैब का। तो ये वाला कमांड को कॉपी करो यार, और इसमें जो माई एक्सटर्नल रेंज को रिप्लेस करना है, माई एक्सटर्नल रेंज को रिप्लेस करो, और ये फिर से CIDR रेंज के फॉर्मेट में होगी, तो वो फॉरवर्ड स्लैश करके 32 ही करना पड़ेगा। बट अब एक्सटर्नल रेंज मिलेगी कहाँ से, उसके लिए यार कंप्यूटर इंजन पे जाएंगे हम लोग और वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे, और यार ये जो हम लोग का सोर्स इंस्टेंस है इसमें यहाँ पे जाएंगे एक्सटर्नल आईपी में। आप देखिए बाकी सारे इंस्टेंस की नन है क्योंकि सब प्राइवेट है, सिर्फ सोर्स इंस्टेंस की है, तो ये कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो उन्होंने एक्सटर्नल आईपी को हटाया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश करके 32 करके इंटर करेंगे। ये एक लोचा है इस लैब में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट, बट प्रीवियस आउटपुट तो कहीं से आया नहीं है। ठीक है, तो यार अपनी प्राइवेट क्लस्टर 2 भी अपडेट हो चुका है। अब ये चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। ये लास्ट टास्क है इस लैब का यार, फिर भी मैं आगे की चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करना, फिर से हम लोग नोट्स में चेक करेंगे कि उनकी एक्सटर्नल आईपी है कि नहीं, वो प्राइवेट है कि नहीं। तो उसके लिए यार ये कमांड को कॉपी करके पेस्ट करूंगा मैं। इस कमांड से एक्सेस में एंट्री लेंगे हम लोग, और फिर से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेस का कुबरनेटिस क्लस्टर का एक्सेस सेल से। तो ये वाला कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। एक्सेस सेल में हम लोग अभी ये कमांड कॉपी करके पेस्ट किया है मैंने, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब फिर से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि नोड्स की एक्सटर्नल आईपी है कि नहीं, तो ये वाला कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। तो इसमें भी हम लोग को इंटरनल आईपी दिखेगी, एक्सटर्नल आईपी नहीं दिखेगी आउटपुट में। ठीक है, अगर फिर से इसमें वही दिखा कि प्राइमरी रेंज होती है नोड्स के लिए और सेकेंडरी रेंज होती है पोर्ट्स के लिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड देख सकते हैं 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं हम लोगों को। तो यार अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए अब चलते हैं।